कि भगवान कभी भी मंदिर को नहीं बचाता, भगवान स्वयं को भी नहीं बचाता। इसलिए बांके बिहारी को भरतपुर ले जाना पड़ा, इसलिए गोविंद देव जी को जयपुर ले जाना पड़ा, इसलिए श्रीनाथ जी को हमें नाथद्वारा में बचा। भगवान को बचा रहे थे हम। कितनी शर्म की बात है, जो सबको बचाता है उसको हम बचा रहे थे। सारे हम ठाकुरों को ले गए ना, हमने मिट्टी में गड़ा के रखे, काम मन में जाके रखे, छिपा छिपा के, भूसे में छिपा छिपा के रखे। अरे हद हो गई है। तो फिर उन्हीं को पूछ के फिर उनके सामने खड़े हैं, महाराज तुम ही रक्षा करोगे। क्यों करेंगे? इसको समझना पड़ेगा, इस द्वंद्व को समझना पड़ेगा कि रक्षा भी उसी से मांग रहे हैं और रक्षा भी उसी की कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझ में जिस दिन आ गई इस देश के, उस दिन ये देश बहुत सारे अंधविश्वासों से निकल जाएगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समझ में आ गई थी, तुलजा भवानी का जब मंदिर तोड़ा था अफजल खान ने, तब उन्हें समझ में आ गई थी कि मंदिर की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर मंदिर दूसरी तरीके से तुम्हारी रक्षा करेगा। मंदिर भगवान ने नहीं बनाया, मूर्ति भगवान ने नहीं बनाई, किसने बनाई? इंसान ने बनाई, तो इंसान ही रक्षा करेगा। हम रक्षा मंदिर की क्यों करें? पर भाई क्यों करें? लड़े पिटे मरे कटें, क्यों? इसलिए क्योंकि वो नैतिकता सिखाता है, वो धर्म सिखाता है, धर्म के पथ पर चलना सिखाता है। अभी कभी रास्ते में कोई बहन बेटी तुम्हें मिल जाती है, तुम उस पर कुदृष्टि नहीं करोगे बल्कि उसकी रक्षा करोगे। धर्म ही तो सिखाता है। एक जीवन में संकट आती, विपत्ति आती, चारों तरफ देखते हैं कि अब कोई सहारा नहीं है हमारा, तो हम तो बर्बाद हो गए। तब आपको एकदम से नजर आता है कि अरे अरे बाप बैठा है, राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, राजा राम बैठे हैं, जाकर साष्टांग होते हो, 5 मिनट में सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसलिए तो इस देश में थेरेपिस्ट की इतनी दुकान नहीं जम पा रही, क्योंकि हर कोई मंदिर से हर कोई मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। मंदिर आपको क्या देता है? मंदिर आपको सबलता देता है, उत्साह देता है, आनंद देता है। मंदिर की रक्षा करनी पड़ेगी, वो मंदिर हमने बनाया। मूर्ति की रक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि हमने बनाई है। भगवान के लिए तो सारे मंदिर आज तोड़ दो, आप पूरे विश्व के मंदिर तोड़ दो, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? उनकी भ्रुकुटी जब टेढ़ी हो जाती है तो अनंत अनंत सृष्टियों में प्रलय आ जाती है। जैसे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, अनंत अनंत सृष्टियां खिल जाती हैं, बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें मंदिरों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो हमने बनाए हैं, और प्रभु हमारी रक्षा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। उन्होंने हमें बनाया, वो उसका प्रतीक है। अब शिवलिंग को जब देखो तो शिवलिंग को साधारण पत्थर मत समझना, वो साधारण पत्थर उस ब्रह्मांड के मालिक का प्रतीक है। हम इस पत्थर के जरिए उससे जुड़ रहे हैं, जो चैतन्य है, जो परमानंद में है, जो सत्य है।